पंडित रमेश कुमार चौबे आप सबका महामाया शक्तिपीठ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आत्मीय स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप परमात्मा की कृपा से स्वस्थ और कुशल होंगे। मित्रों, विगत कई दिनों से मेरे पास कई लोगों के फोन आ रहे थे और सबकी एक ही समस्या थी कि उनके बेटे या बेटी का विवाह में विलंब हो रहा है या विवाह हो चुका है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है। तो गुरुदेव कृपया कुछ रास्ता बताएं, ज्योतिष सलाह दें। तो आज का मेरा वीडियो उसी विषय पर केंद्रित है कि किसी जातक का विवाह में विलंब क्यों होता है और यदि विलंब हो रहा है तो उसका उपाय क्या है। मित्रों, ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और द्वादश भाव विवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि इन भावों में पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु उपस्थित हों या उनकी दृष्टि हो तो विवाह में विलंब अवश्य होता है। साथ ही साथ इन्हीं भावों के स्वामी यदि अस्त हो या वक्री हो तो शुभ फल देने में असमर्थ होते हैं, तो भी विवाह में विलंब होता है। यदि विवाह हो भी गया तो दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, विवाहेतर संबंध, यहां तक कि तलाक भी हो जाता है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है मंगल। यदि किसी कुंडली में लग्न में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल उपस्थित हो तो उसे ज्योतिष में मंगल दोष कहा जाता है। प्रायः देखा गया है कि मंगल दोष वाले कुंडली में विवाह 28 वर्ष के उपरांत ही होता है। तीसरा अन्य कारण है इन्हीं भावों में 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में यदि मंगल के साथ सूर्य, शनि, राहु या केतु ग्रह उपस्थित हों तो भी विवाह में अवश्य विलंब होता है। एक अन्य कारण, यदि सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी 6वें, 8वें और 12वें भाव में उपस्थित हो तो भी विवाह में विलंब होता है। और जो सबसे बड़ा कारण है, विवाह के लिए कारक ग्रह बृहस्पति और शुक्र यदि कुंडली में अस्त हो या वक्री हो तो शुभ फल देने में असमर्थ होते हैं। परिणाम स्वरूप जातक का विवाह अत्यंत देर से ही होता है या हो भी गया तो उसका गृहस्थ जीवन सुखी नहीं रहता। इस तरह से ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार ये मुख्य कारण है। अब इनके उपायों के बारे में चर्चा करें तो सबसे बड़ा और अमोघ मंगलकारी उपाय है, जिस ग्रह के द्वारा आपकी कुंडली पीड़ित है उस ग्रह का बीज मंत्र, वैदिक मंत्र या गायत्री मंत्र का निर्धारित संख्या में जाप करना। जैसे आपकी कुंडली मंगल ग्रह से पीड़ित है तो मंगल गायत्री या मंगल के बीज मंत्र का 18,000 जप करना है। जैसे चंद्रमा का 10,000, राहु का 18,000, गुरु का 19,000, ये संख्याएं निर्धारित हैं। इनके अनुसार आपको जाप करना है और जाप के उपरांत दशांश हवन करना है। और दूसरा जो उपाय है वो है गौरी शंकर रुद्राक्ष का प्रयोग।
मित्रों, यदि मंगल ग्रह से आपकी कुंडली पीड़ित है, मंगल यदि लग्न में है, तो आपको नवमुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि आपका मंगल द्वितीय भाव में है, तो आपको 11 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि मंगल सप्तम और अष्टम भाव में है, तो 14 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि आपका मंगल द्वादश भाव में स्थित है, तो आपको 12 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह के कारण विलंब हो रहा है विवाह में, तो आपको 11 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए। और यदि बृहस्पति देव के कारण विवाह में विलंब हो रहा है, तो आपको 9 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मित्रों, इस तरह से मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी समस्या को देखते हुए ज्योतिष सलाह के रूप में विवाह के विलंब के कारण और उपाय पर चर्चा की। यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं। जय श्री कृष्ण।